आज हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार के बारे में। सतयुग के आरंभ से ही जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। तब एक ऐसा समय आया जब देवता अपनी शक्तियाँ खोने लगे, उनका तेज क्षीण हो गया और वे असुरों के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें समाधान बताया। उन्होंने कहा, यदि वे क्षीर सागर में मंथन करें तो उसमें से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पीकर वह पुनः शक्तिशाली और अमर हो सकते हैं। लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को राक्षसों के साथ मिलकर कार्य करने की सलाह दी। देवताओं ने असुरों के राजा बलि के पास जाकर प्रस्ताव रखा, यदि वे साथ मिलकर मंथन करेंगे तो जो अमृत निकलेगा उसे बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। असुर भी अमृत और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, इसलिए वह इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। अब प्रश्न यह था कि समुद्र मंथन किया कैसे जाए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि मदरांचल पर्वत को मथानी बनाया जाए और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाए। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए राक्षस और देवता मिलकर मदरांचल पर्वत को क्षीर सागर तक उठा कर के ले आए। जब मंथन का कार्य शुरू हुआ तब एक बड़ी समस्या सामने आई। मदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और देवता और असुर यह देखकर घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करें। यह देखकर तभी भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार धारण किया और एक विशाल कछुए का रूप लिया और उन्होंने समुद्र के अंदर जाकर मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उनकी पीठ इतनी विशाल और मजबूत थी कि अब पर्वत डूब नहीं सकता था और देवता व असुर दोनों मिलकर अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र मंथन का कार्य शुरू करने लगे। समुद्र मंथन के समय प्रथम रत्न के रूप में हलाहल विष निकला। यह विष इतना प्रभावशाली था जिसके प्रभाव से और दुर्गंध से सृष्टि में चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता व असुर दोनों ही घबरा गए और वह इस विष को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि इस विष को केवल शिव ही हैं जो पी सकते हैं, लेकिन सभी को संकट से बचाने के लिए भगवान शिव इस हलाहल विष को पी गए, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए और उन्होंने इस तरह संपूर्ण धरती के प्राणियों की रक्षा की। जब भगवान शिव ने इस विष को पीकर समस्त सृष्टि को बचाया तब सभी देवताओं व असुरों द्वारा भगवान शिव की देवों के देव महादेव के रूप में स्तुति की गई। पुनः समुद्र मंथन का कार्य शुरू करने पर दूसरे रत्न के रूप में इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गायें निकलती हैं, जो कि ऋषि जमदग्नि को प्राप्त होती हैं। तीसरे रत्न के रूप में मंथन के दौरान उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे असुरों के राजा बलि ने प्राप्त किया। वह चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी निकला, जो कि आगे चलकर स्वर्ग के राजा इंद्र को प्राप्त हुआ। पांचवें रत्न के रूप में कौस्तुक मणि निकलती हैं। छठवें रत्न के रूप में वारुणी यानी मदिरा निकलती हैं, जिसे सभी असुरों ने मिलकर प्राप्त किया। पुनः समुद्र मंथन के दौरान सातवें रत्न के रूप में कल्पतरु नामक एक वृक्ष निकलता है। यह एक इच्छित फल देने वाला वृक्ष था, इसलिए इसे सभी स्वर्ग के राजा इंद्र व देवताओं द्वारा स्वर्ग में स्थापित किया गया। आठवें रत्न के रूप में शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कई अप्सराएं प्रकट हुईं, जिनमें से एक उर्वशी नामक अप्सरा स्वर्ग के राजा इंद्र को प्राप्त हुई। वह समुद्र मंथन के दौरान नौवें रत्न के रूप में धन की देवी माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकलती हैं, जो कि आगे चलकर सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का वर्ण करके उनसे विवाह संपन्न करती हैं। 10वें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से चंद्रदेव निकलते हैं, जो कि माता लक्ष्मी के भाई के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्रानुसार वो आगे चलकर अंतरिक्ष में स्थापित होते हैं। वह 11वें रत्न के रूप में पारिजात नामक एक वृक्ष निकलता है, जो कि स्वर्ग में स्थापित होता है। वह 12वें रत्न के रूप में पांचजन्य नामक एक शंख निकलता है, जो कि भगवान विष्णु को प्राप्त होता है।
वह 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी निकलते हैं, जिन्हें चिकित्सा व आयुर्वेद विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मंथन के दौरान 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश निकलता है। अमृत कलश देखते ही असुरों के अंदर अमृत प्राप्त करने की लालसा बढ़ गई और यह देखकर देवता पुनः चिंतित होने लगे कि कहीं असुर अकेले ही अमृत पीकर अमर न हो जाएं। जब देवताओं ने अमृत प्राप्त करने की कोशिश की तब असुर देवताओं से बलपूर्वक अमृत छीनकर भागने लगे। यह देखकर जब देवता चिंतित हुए और वह पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। यह रूप इतना सुंदर और लुभावना था जिसे देखकर सभी असुर उनके ऊपर पूर्ण रूप से मोहित होने लगे और अमृत पाने की इच्छा को लेकर असुरों द्वारा उनके साथ नृत्य किया जाने लगा और नृत्य करते करते वह इतने मोहित हो गए कि भगवान विष्णु ने उनसे मोहिनी रूप में अमृत कलश पुनः प्राप्त कर लिया। और जब भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तभी एक राहु नामक राक्षस ने सूर्य और चंद्र के बीच आकर चालाकी से अमृत प्राप्त कर लिया, जिसे देखकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया, लेकिन भगवान विष्णु उसे रोकने के लिए अपने चक्र सुदर्शन के रूप में आए और अमृत को राहु के शरीर के अंदर पहुंचने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से राहु के गर्दन पर प्रहार किया, लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें राहु के शरीर के अंदर तक जा चुकी थीं। चक्र सुदर्शन के प्रहार से राहु का सिर और गर्दन कटकर अलग हो गया, जिससे राहु और केतु नाम के दो अलग अलग राक्षस बने। अमृत पीने की वजह से वह दोनों अमर हो गए। तब जाकर सभी देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जिसे पीकर वह पुनः फिर से शक्तिशाली और अमृत को प्राप्त हो गए। देवताओं और असुरों के बीच चल रहे अमृत कलश को लेकर संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, जो कि प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन नामक स्थान पर गिरी। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन स्थानों को तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष बाद अमृत स्नान के लिए कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है और फिर से कोई असुर अमृत प्राप्त न कर सके, इसके लिए सभी देवताओं ने मिलकर अमृत कलश को स्वर्ग में स्थापित किया और अमृत कलश को एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया जिसके चारों ओर अग्नि प्रवाहित थी और उसकी सुरक्षा में चक्र तैनात था, जिसे भेदकर कोई उसके पास न जा सके। समुद्र मंथन की इस प्रक्रिया में भगवान विष्णु का यह अवतार अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि वह कूर्म अवतार के रूप में अवतरित होकर न आते तो यह समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण रूप से संभव ही नहीं था। इस अवतार से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में हमें धैर्य और साहस के साथ कार्य करना चाहिए। तो यह था भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार कूर्म अवतार। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।